अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का जो अहम टॉपिक है सेकंड न्यूटन लॉ, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। किताबी डिफिनीशन है और इसी के बुनियाद पर हम सेकंड लॉ पर बातें करेंगे। तो अभी हम यहाँ कहते हैं कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन को। उस बॉडी में जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की होती है। फिर यहाँ पर ये दो बातें और करते हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है उसकी जो मकदार है, मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स होता है जो फोर्स आप लगाते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मासेस के। इस डेफिनीशन को हम ज़रा खुल के डिफ़ाइन करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर हम इस डायग्राम से इसको क्लियर करेंगे कि एक बॉडी है जिसकी मास m है, जो कुछ भी है। अब अगर आप इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करने लगता है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन यानी फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। पहली बात तो यहाँ पर जो है ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, इसमें जो नेट फोर्स का नाम लिया है, तो बाज़ औक़ात आप फोर्स जो है लगाते हैं लेकिन फोर्स जो है मल्टीपल फोर्सेस भी होते हैं। यानी अगर हम एक और केस कंसिडर करते हैं कि मल्टीपल फोर्सेस है, ठीक है, इसी बॉडी पर दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, यानी जो यहाँ पर F1 और F2 ऐड होके लग रही है। इस साइड से भी इस ऑब्जेक्ट पर F3 फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अब जो है अगर हम देखते हैं कि F1 और F2 को जमा करें और अगर ये दोनों फोर्स कंबाइनली इस F3 से ग्रेटर है, ये सिंबल है ग्रेटर का, यानी ये दोनों फोर्स कंबाइनली जो रिज़ल्ट आपको दे रहे हैं वो जो है इस F3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपके पास जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ज़्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन ही आप कंसिडर करोगे, ठीक है। ये जो है ना इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर अब सिंगल फोर्स का ज़िक्र जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ आप नेट फोर्स की बात करोगे, क्योंकि फोर्स F3 इस डायरेक्शन में लग रही है लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट होगा उसकी डायरेक्शन भी इस सिमत में होगी, क्योंकि ये F3 जो है ना ये कम है और इसके जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इनका नेट रिज़ल्ट ज़्यादा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो पहली बात थी वो क्लियर हो गई। नेट फोर्स जो है यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। सिंगल फोर्स जो है उन केसेस में आप कह सकते हैं जब एक ही फोर्स यूज़ हो रहा हो। मल्टीपल फोर्सेस है तो नेट फोर्स का जो है ना कंसेप्ट ये आपको क्लियर होना चाहिए, और इसको आगे हम पढ़ेंगे भी कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। अभी जो इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से अगर हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगी, डायरेक्शन की बात तो यहाँ बस क्लियर हो गई। अब हम फार्मूले की तरफ जाते हैं तो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी एक जिस्म पर, इस जिस्म पर जो फोर्स लग रही है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगी। यानी ये इसको हम रिलेशन नंबर 1 का नाम देंगे। यहाँ पर जो ये बात, ये सिंबल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी की है, ठीक है। अब ये जो है किसी फ्रैक्शन में नहीं है या किसी डिवाइड में नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन एक निस्बत है, एक ताल्लुक है, एक रेट है। इसको आप रेट भी कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्टली रेट है। ये इक्वल से इसीलिए डिफरेंट है कि इसमें एक रेट होता है, यानी इसका अगर यहाँ पर आप इक्वल लगाते हैं तो फिर इसका मतलब होगा कि ए जितना बढ़ेगा उतना फोर्स भी बढ़ेगा, या जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ए भी बढ़ेगा। लेकिन इस तरह की केस नहीं है, बल्कि आप जितना फोर्स बढ़ाते हैं एक ख़ास शरह के साथ जो है ये जो है एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। तो ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसको भी आगे हम समझेंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में, फ़िज़िक्स में बहुत सी जगहों में ये आपको जो है ना सामने आपके सामने आएगा। इसको समझना ज़रूरी है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में है, 7 8 में भी आप पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में।
अब यहाँ पर जो दूसरी बात कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास भी जो है वो भी तो जो है ना यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पर मास भी है, मटेरियल ऑब्जेक्ट भी है। और आपको पता है लास्ट फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा भी था कि जो मास होता है वो जितना एक बॉडी हैवी होता है उतना ही उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी है, यहाँ पर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास को होता है, ये क्या चीज़ का कह रहे हैं, ये असल में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है, अगर यहाँ पर मैं ये सिंबल यूज़ ना करूँ तो भी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इसका जो ताल्लुक़ शो करूँगा वो होगा स्केलर के साथ, तो ए पर तीर का निशान यहाँ पर लगाना ज़रा नामुनासिब होगा क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो इस पर तीर का निशान यहाँ पर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ये दोनों जो है ना फोर्स है, फोर्स और ए जो है ना दोनों ही वेक्टर्स है। और यहाँ पर ये दोनों जो है मास जो है स्केलर है, तो इसको भी हम जो है ना एज अ मैग्नीट्यूड इसका जो स्केलर वैल्यू है वो लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है इसको आप इन्वर्सली कहोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ये एक उल्टा ताल्लुक है, ठीक है। यानी मतलब ये है कि आप जितना मास को, अब ये डिवाइड में है, ठीक है, ये वैल्यू सारी डिवाइड में है, 1 डिवाइडेड बाय मास। अगर आप मास की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की जो मकदार है वो मास के उलट होता है, यानी आप मास जितना बढ़ाओगे तो ए की जो वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन की मकदार आपके पास कम प्रोड्यूस होगी, और इसको हम रिलेशन नंबर 2 की बात जो है ना इसको कहेंगे। अभी इन दोनों से हम मैथमेटिकल फार्मूला निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ये समझना है कि ये दोनों जो है ना इसको हम वीडियो के थ्रू अब पहले समझते हैं, फिर इसको प्रूफ करने की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब ये रिलेशन नंबर 1 और 2 को हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। पहला जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि हमारे पास जो ए है, ठीक है, वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के होती है, ठीक है। तो ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होती है। तो इसको यहाँ पर समझने के लिए हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। तो इसको देखें ज़रा आप, दोनों एक ही टाइम पर रवाना हुई है और दोनों जिस्म जो है वो आप यहाँ पर अब इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को देके 5 सेकंड में इसकी पोजीशन देके और इसकी पोजीशन देके कि ये 5 सेकंड में कहाँ पर है। अब 0 से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2.5 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो इसमें भी 5 kg था और इसमें भी 5 kg है। अगर आप देखें दोनों की जो मास होती है वो आप देख सकते हैं इधर पर 5 kg और 5 kg। उसके बाद जब आप फिर इन दोनों की 5 सेकंड के बाद जो आप इसकी कंडीशन चेक करते हैं या सिचुएशन चेक करते हैं, तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर 2.5 ऑलमोस्ट बन रहा है और ये 7.5 बन रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है ना इस केस में इसके ट्रिपल है, तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है। अब यहाँ पर ये तीर के निशान आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत करीब है, यहाँ पर ये दूर दूर होते जा रहे हैं, और ये जितना दूर जाएगा यानी ऑब्जेक्ट और ट्रेवल करेगा इसी रेट के साथ, तो ये तीर और भी खुलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो है स्पीड की बता रहे हैं कि इसमें इसने जहाँ ये गैप जो है ना ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बता रही है, ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा चेंज वेलोसिटी में आई है। तो फोर्सेस अगर डिफरेंट हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। और ये देखें आप, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी की जो वैल्यू है, सॉरी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो भी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ तो ये कम है, तो ये एक रेट है, जितना टाइम इस पर और गुजरेगा ये रेट बढ़ता जाएगा, ये रेट है, ये इक्वलिटी नहीं है। तो इसको भी आपने समझ लिया। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। अच्छा, अब अगर हम दूसरे केस को लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है।
अब इसी एग्ज़ाम्पल को आप देखें, इस वाले एग्ज़ाम्पल को, तो इसमें एक 5 kg है और दूसरा 2 kg है, दोनों पर फोर्सेस सेम यूज़ हो रहे हैं, फिर भी एक्सेलरेशंस की वैल्यू आप देखोगे कि ये देख सकेंगे आप कि अभी ये बॉडी मूव हो रहा है, तो जितना मास जो है हमारे पास, यहाँ पर मास कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस एग्ज़ाम्पल से आप अंदाज़ा लगाए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ देखें, मास की वैल्यू कम है। अगर मास की वैल्यू कम है तो आपके पास देखिए, अगर मास की वैल्यू आप कम लेते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हम इसको दूसरा रंग देंगे, अगर आप मास की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डाउन होती जाएगी। अब यहाँ देखें, मास 2 kg है, यानी इसके निस्बत कम है, फोर्स वही की वही है, तो ये क्या कर रहा है कि अब जब जो है ना ज़्यादा इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मास कम है तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ये इस तीर से इस तीर तक ये एक रेट है, ठीक है। यहाँ पर देखें मास ज़्यादा है, 5 kg है, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही टाइम पर निकले थे, लेकिन इसकी जो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू और मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, तो ये कम है, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हमारे पास बन गए थे और हम इसी को जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं कि इससे फिर हम किस तरह इस इक्वेशन को मज़ीद जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो है इसको लेंगे कि इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे। अच्छा, अब कंबाइन 1 और 2 को हम जो है ना 1 और 2 को हम कंबाइन करते हैं, 1 और 2 को, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपके पास यानी ये जो है आपके पास ए दोनों साइड पर सेम है, तो मैथमेटिक्स की इजाज़त से हम इनको इस तरह लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू 1/m, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी F डिवाइडेड बाय m, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैथ्स कह रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप इक्वल में कन्वर्ट करें, फिज़िक्स जो है उसको जो है ना आपने मेजर करना होता है, ये साइंस ऑफ मेजरमेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी में आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकते, किसी भी चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको इक्वेशन आपको जो है ना आपने बनाना होता है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेशन में बनाएंगे, और जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होती है तो इक्वल के साथ कांस्टेंट लगाना जो है ना वो लाजिम हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में कांस्टेंट होता है, यहाँ पर हम कांस्टेंट को k की वैल्यू देंगे, k इंटू एफ बाई एम, और यहाँ पर k जो है ना ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये इक्वेशनल कांस्टेंट है, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आप जो है डिफ़ाइन करोगे। यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे वैल्यूज़ फोर्स की 1 न्यूटन डालते हैं, मास की 1 kg डालते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 डालते हैं, तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 1 ही रह जाती है, जिसको हम लिखते हैं और इसको ख़त्म करते हैं F/m। अब यहाँ पर जो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा या इस तरह आएगा, F डिवाइडेड बाई m, और अगर आप इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरफ ये हो जाएगा ma इक्वल टू फोर्स, और फोर्स जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये है फोर्स का बुनियादी फार्मूला, जिससे हम जो है ये इक्वेशन फाइनली अहस करते हैं और इस पर हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फोर्स के लिए जो सिंबल हम यूज़ कर रहे थे वो F था, और मास था, एक्सेलरेशन है उसके साथ मास जो है वो m, एक्सेलरेशन a। अगर यहाँ पर आपकी फ़ोर्स की जो यूनिट निकालते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, तो फोर्स के लिए जो यूनिट होगा, तो मास जो है वो हम 1 kg लेते हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। अगर आप देखते हैं तो इसकी यूनिट को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करेंगे, या चूँकि इस पर न्यूटन ने बहुत काम किया था, तो फोर्स की जो यूनिट होगी उसको आप 1 न्यूटन या इस तरह, या जो है अगर फुल यूनिट लिखते हैं तो याद रखें इसको आप जो है वो जो स्मॉलर वर्ड्स होते हैं उससे लिखना है। ये जो है अगर आप कैपिटल में लिखोगे
तो ये गलत कंसिडर होगा। ये फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स फिज़िक्स में आपको ये जो है ना इसकी बेसिक चीज़ें समझाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यूटन सिंबल से लिखते हैं तो कैपिटल एन, और अगर पूरा लिखते हैं तो स्मॉल वर्ड्स में इसको लिखे। तो ये था हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, और इसमें हमने ये देखा कि किस तरह फोर्स जो है ना वो मास और एक्सेलरेशन के साथ जो है वो इसकी रिलेशन डेवलप होती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ होती है। और इसको चूँकि यहाँ पर फोर्स अवेलेबल है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। पहले वाले में फोर्स इन्वॉल्व नहीं था, इसमें इन्वॉल्व है, तो बॉडी जो है ना मूव भी हो रही है, तो इसको इसलिए लॉ ऑफ मोशन कह रहे हैं। और 1 न्यूटन, अगर आप जो है 1 न्यूटन को किस तरह डिफ़ाइन करोगे, 1 न्यूटन क्या होता है, जब 1 kg के मास को जब आप उसके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस हो जाए, तो हम कहेंगे जिस पर जितना फोर्स यूज़ हुआ था वो असल में 1 न्यूटन था। या इसको अगर हम मोरली डिफ़ाइन करते हैं, मोस्ट जो डीपली डिफ़ाइन करते हैं, 1 न्यूटन फोर्स असल में क्या होता है, ये 1 kg ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये 1 kg ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, ठीक है, वेलोसिटी में अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाए तो ये 1 मीटर पर सेकंड की चेंज लाता है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। जब 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन कुव्वत लगती है तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड में 1 मीटर पर सेकंड चेंज आएगी। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एक्सेलरेटर आप प्रेस करते हैं तो ये जो है 1 मीटर पर सेकंड क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जब आप ब्रेक 1 न्यूटन लगाते हैं तो ये फिर 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड 1 सेकंड में डाउन हो जाती है। और इसके साथ जो है हमारा जो ये टॉपिक है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में अराइज़ होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।